दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। तो आज से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज से ओपन होने वाला ये आईपीओ है तुनवाल ई मोटर्स का आईपीओ। आईपीओ 15 जुलाई यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और ये 18 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 59 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के अगर साइज को देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ 115.64 करोड़ का है। यहाँ पर 81.72 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 33.93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेल और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। तो आईपीओ 115 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इस तरह के आईपीओ थोड़े रिस्की हो जाते हैं। तो अगर आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो आईपीओ थोड़ा सा और बेटर होता है, यानी कि आईपीओ में आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी दिसंबर 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी नई कंपनी है। कंपनी ईवी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी टू व्हीलर ईवी व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये कंपनी लोकल मार्केट में 23 से भी ज़्यादा डिफरेंट मॉडल की गाड़ियाँ अब तक पेश कर चुकी है। कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी का इंडिया के अंदर 256 डीलर्स के साथ ही कंपनी के इंडिया के 19 स्टेट के अंदर प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो 256 डीलर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हर तरह की सर्विसेज ऑफर की जाती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी यहाँ पर ऑफर की जाती है। तो कंपनी यहाँ पर रूटीन मेंटेनेंस, बैटरी मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक, सेफ्टी चेक और इसके अलावा कंपोनेंट रिप्लेसमेंट सर्विसेज भी ऑफर की जाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पलसाना राजस्थान के अंदर है और ये 8000 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है। तो कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी कैपेसिटी 41,000 यूनिट से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, यानी कि कंपनी ईवी के अंदर काम कर रही है, तो सेक्टर डिमांडिंग है और फ्यूचर में भी इसमें डिमांड रहने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिलते हैं। तो 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 233 से 34 लाख के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 372 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1181 लाख का देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी शानदार उछाल है और खासकर फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो इसका प्रॉफिट 3 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्क भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 1224 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के डेट नहीं मेंशन किए गए हैं कि कंपनी के ऊपर अभी कितना डेट है, लेकिन कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा हेवी है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह के फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का मार्केट कैप 326 करोड़ का है। आरओई 57.53 का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आरओसी 59.38 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ पे 57.53 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी 11.29 का है, तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 20.71 का है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो तुनवाल ई मोटर का जो पी मल्टीपल है वो 20.70 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर वाट विजट का पी मल्टीपल 117.96 का है और टीवीएस मोटर का पी मल्टीपल 66.33 का है।
तो यहाँ पर कंपनी जो अपना IPO लेकर आ रही है तो ये ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड पेयर्स हैं तो उनका पी मल्टीपल ऑलरेडी इनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर IPO लेकर आ रही है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर कंपनी खर्च करेगी। और उसके बाद रेस्ट पोर्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। इस IPO का लीड मैनेजर होरिजोन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। और निकुंज स्टॉक ब्रोकर और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग ये इसके मार्केट मेकर हैं। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,18,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.04% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.34% रहने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है तो IPO से 50,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। वैसे इस IPO में QIBs का पोर्शन नहीं है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, जबकि IPO का साइज़ काफ़ी बड़ा है। IPO 115 करोड़ का है। तो यहाँ पर दो आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये EV के सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल बाइक बनाती है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है। तो इसमें अगर आगे डिमांड आती है, यानी कि अगर 2 दिनों में इस IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है तो ही आपको इस IPO में अप्लाई करना है, यानी कि इस IPO में आपको डे 1 और डे 2 में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। 2 दिनों में बढ़िया डिमांड आती है और IPO के प्रीमियम नहीं गिरते हैं, यानी कि प्रीमियम स्टेबल रहते हैं या प्रीमियम थोड़े से और हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, तभी आपको इस IPO में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।